आज महापंचायत के दौरान प्रशासन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की खबर है कि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन किसान मार्च पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर किसान मिनी सचिवालय तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की आज महापंचायत के दौरान प्रशासन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी दीपक रावत, जिन्होंने खबर दी है कि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके किसान मार्च पर अड़े हैं और इस मार्च के तहत वो मिनी सचिवालय तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर किसान मिनी सचिवालय तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की आज महापंचायत के दौरान प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी हल होता हुआ मुद्दा नजर नहीं आया, यानी कुल मिलाकर बात बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। और इसके बाद भी आप देखिए, पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके वो मार्च पर अड़े हुए हैं। तो हरियाणा के करनाल, और करनाल ही क्यों, अब देखिए जहां जहां किसानों की महापंचायत हो रही है वहां से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और महापंचायत के बाद का आलम यह है कि अब किसान अपने मांगों को लेकर, अपने हितों को लेकर किसी भी कीमत पर अलग हटने के लिए नहीं राजी है। और कई जगह देखिए, कुछ जगह तो पुलिस को थोड़ा बल भी प्रयोग करना पड़ा है वहां से खदेड़ने के लिए किसानों को, क्योंकि मिनी सचिवालय तक जाने की इजाजत नहीं है और किसान इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि वो आगे जाएंगे ही। और ऐसे में प्रशासन थोड़ा सख्त नजर आ रहा है, लेकिन इस सख्ती के बावजूद किसान अभी भी अपनी बातों को आगे पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। तो प्रशासन के साथ किसानों की बात बेनतीजा रही है। दीपक रावत करनाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी बताइए तस्वीरें क्या बता रही हैं, किस तरह से आक्रामक है किसान अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर, मार्च को लेकर? देखिए, किसान का सुबह करीबन 10 बजे के आसपास जो करनाल अनाज मंडी है वहां पर जुटना शुरू हो गए थे। जिस तरीके की पंचायत का ऐलान किया गया था, साफ तौर पर किसानों का ये कहना था कि 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था और कहा कि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज किया है उसके लिए जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसे में जब मांग नहीं मानी गई तो आज पंचायत रखी गई थी। पंचायत में तमाम किसान जुटे थे, हजारों की संख्या में जुटे थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से किसान आए थे। लेकिन आज भी प्रतिनिधिमंडल जो है किसानों का, वो प्रशासन से मिला, पुलिस के अधिकारियों से मिला, जिसमें कई राउंड की मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग में कोई बात नहीं बन पाई। जिसके बाद अब जो तमाम किसान हैं वो अनाज मंडी से निकलकर जो मिनी सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर हरियाणा में, करनाल में, वहां जा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई है, तमाम फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और ये तमाम लोग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो किसान नेता है, जिसमें राकेश टिकैत, गुरलाम सिंह चढ़ूनी, ये तमाम बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हम इस जगह पर नहीं रुकेंगे। हमारा मकसद है कि हम इसी सेक्रेटेरिएट पे घेराव करेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वहां पर सरकार के अधिकारी बैठते हैं, उनके किसानों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। और ये वजह है कि लगातार जो किसानों का जत्था है वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। जगह जगह पर पॉइंट जो बनाए गए हैं वहां पर क्लैशेस हो सकता है दोनों किसानों और पुलिस के बीच में। ऐसे में स्थिति जो है काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि इस तरीके की जो नियम तय किए गए हैं उसके तहत ही आप इस तरीके का पंचायत कीजिए, आप इस तरीके से आगे नहीं जा सकते, इजाजत नहीं दी गई थी। साफ तौर पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल को आज भी ये बात समझाई गई, लेकिन बावजूद इसके किसान नेता लगातार मन से ये कहते रहे कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे हमें रोका जाएगा, चाहे हमारे को लाठीचार्ज किया जाएगा, हम इसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल एक क्लैश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। जी, आप बता रहे हैं कि अभी स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, लेकिन एक तस्वीर और हमने देखी, टोल के आसपास की वो तस्वीर थी, जरा बताइएगा अगर आपको जानकारी होगी, जहां पर पुलिस ने उन किसानों को खदेड़ने की कोशिश की है। जी, फिलहाल तो ये तमाम जो किसान थे वो सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कहीं उनकी बातचीत हो जाए अधिकारियों से, अधिकारियों के साथ
11 किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा भी था। कई राउंड की मीटिंग हुई, लेकिन सारी जो मीटिंग थी उसमें ये बात निकल कर आई कि फिलहाल जो मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं खासतौर पर किसान नेता, जिन किसानों को चोट लगी है, जिसमें से एक किसान के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है किसान नेताओं द्वारा, उसको मुआवजा देने की बात कही भी, कहा भी ये भी किया था कि जो अधिकारी उस दौरान जिन्होंने आदेश दिया था उन पर कार्रवाई की जाए। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इन मांगों को लेकर जो है जब चीजें नहीं सॉल्व हुई तो फिलहाल ये तमाम किसान नेता भी कह रहे हैं कि वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वहां पहुंचेंगे और वहां पर अब विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में दीपक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें जबरदस्त भीड़ है इन किसानों की, इनकी अगुवाई करने के लिए कौन कौन नेता नजर आ रहे हैं? हाँ जी दीपक। प्रीति, आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। इस वक्त जहां पर हम लोग मौजूद हैं वहां पर आप देखिए कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिनी सेक्रेटेरिएट पड़ता है, जहां पर ये किसान जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से अब थोड़ी दूरी पर ही किसानों का पूरा जत्था पहुंच चुका है। हजारों की तादाद में किसान हैं और सुबह से जुटना शुरू हो गए थे। हालांकि जिस तरीके की रैली का ये आयोजन किया गया था उस दौरान साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो किसान है वो अनाज मंडी पर ही रहेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, वो आप देखिए सामने आपको काफी ज्यादा संख्या में किसान आते हुए नजर आएंगे। ये नेशनल हाईवे 44 है जिस पर किसान नेताओं को साफ तौर पर कहा गया था कि यहाँ पर किसी तरह से आप जो ट्रैफिक है उसको नहीं रोकेंगे। इसको भी कहीं ना कहीं पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा था कि ताकि किसान नेता इस पर ना आए। ऐसे में अब जो सर्विस लेन है उसके जरिए जो किसान जो कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और जितने भी रास्ते जाते हैं सचिवालय की तरफ उन तमाम रास्तों पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। तो कोशिश यही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि जो ये किसान हैं वो किसान जो है वो सचिवालय तक न पहुंच सके, क्योंकि इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई है। और साफ तौर पर पूरे शहर के बीचों बीच में जिस तरीके से सचिवालय बना है वहां पर भी किसी तरह का हुड़दंग हो सकता है। ऐसे में इनको पूरी की जा रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा जत्था जो है वो यहाँ आगे बढ़ता हुआ। लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो मार्च है, ये जो आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। जो पूरा मार्च है कहां से शुरू हुआ है और आप अभी करनाल के किस हिस्से में जुड़े हुए हैं और वहां से मिनी सचिवालय कितना दूर है? जी प्रीति, इस वक्त ये जो आप जगह देख रही हैं, जो तस्वीरों में आपको जगह दिख रही है, ये करनाल अनाज मंडी के पास की तस्वीर है। इसको नमस्ते चौक बोलते हैं और यहाँ से करीबन 2-3 चौक यानी कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वो पड़ता है। और इसके कई वैकल्पिक रास्ते भी हैं। सामने की तरफ आपको जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से भी अगर जाएंगे तो आप सचिवालय पहुंच जाएंगे। ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको लगाया गया है ताकि इनको इसी जगह पर रोक लिया जाए। लेकिन सिर्फ इसी गेट की बात न करें, जितने भी गेट सिटी की तरफ जाते हैं, सचिवालय की तरफ जाते हैं, उन तमाम गेट्स पर कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई। यानी कि अगर आप एक लेयर सुरक्षा को तोड़ते हैं तो आपको दूसरी लेयर सुरक्षा से निपटना होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना होगा। तो इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में साफ तौर पर ये निर्देश पहले से ही दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से इन तमाम जवानों को कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे वहां से हटाना होगा, उसे डिटेन करना होगा। बसें भी लगाई गई, इन बसों में इनको डिटेन करके ले जाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का बयान मंच से तमाम किसान नेता दे रहे थे, जिसमें राकेश टिकैत की बात करें या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि हरियाणा के बड़े किसान नेताओं में माने जाते हैं, उनके जो बयान सामने हैं, उन्होंने कहा कि हमने कई राउंड की बात कर ली है, हमने 6 सितंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन तब तक कोई बात नहीं बन पाई है, सरकार अड़ी हुई है, वो अपनी बात नहीं मान रही। तो यही वजह है कि लेकिन जिस तरह की दीपक तैयारियां नजर आ रही है प्रशासन की, ऐसा लग रहा है कि अगर अपनी बात पर अड़े रहते हैं किसान तो किसानों से निपटने की पूरी तैयारी है। हरियाणा के करनाल से लाइव हमारे सहयोगी किसान मिनी सचिवालय तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं किसानों की। आज महापंचायत के दौरान प्रशासन से उनकी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। और ये तस्वीरें उस मिनी सचिवालय तक पहुंचने के रास्ते की है, जो महज 4 किलोमीटर पहले अनाज मंडी, जिसे नमस्ते चौक भी कहा जाता है, वहां पर इस वक्त करनाल में किसानों का जत्था पहुंच चुका है।